डियर स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 आइडेंटिटीज़ स्टडी की थी और फिर उसके रेफरेंस से हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, ठीक है, जिन्हें हमने जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी थी इसको हमने परफेक्ट, फर्स्ट 2 जो है इनको हम परफेक्ट स्केयर्स भी कहते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है इसको हम डिफरेंस ऑफ 2 स्केयर्स भी इसके लिए टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। सो इससे पहले हमने ये जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है इसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और आज हम जिस आइडेंटिटी की बात करेंगे वो ये सेकंड वाली है, ठीक है, विच इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर्ड, a माइनस बी होल स्क्वायर्ड एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर्ड माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर्ड, ठीक है। ये आइडेंटिटी है। अब हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा इस शेप में होगा, लेफ्ट हैंड साइड की शेप में होगा, यानी इस तरह से क्वेश्चन होगा इस शेप का में, और हमने इसको कन्वर्ट करना होगा जिस तरह से राइट हैंड साइड पे हमारे ये जो इक्वेशन है यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको कन्वर्जन करनी होगी। नाउ इसका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ बुक में देखेंगे तो यहाँ हमारे पास ये वर्ड एग्जाम्पल 8 है जिसमें हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ की थी, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की शेप में हमारा क्वेश्चन था और इसको हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की शेप में सॉल्व किया था। इस तरह से अभी जो बात हम करेंगे वो ये है एक्सपेंडिंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम ये देखें तो यहाँ ये a माइनस बी होल स्क्वायर की शेप में लिखा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखें तो क्वेश्चन ये भी हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर की शेप में है, यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर की शेप में हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो अगर हम इसको यहाँ देखें 6 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है, और यानी a माइनस बी होल स्क्वायर है। इसमें जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको अगर हम सपोज कर लें कि ये हमारे पास a है, ठीक है, और ये सेकेंड वाली टर्म b है, तो फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्लैंक्स को फिल अगर मैं कर लूँ तो यहाँ a की जगह मैं 6 लिखूँगा, ठीक है, और b की जगह x, तो यहाँ a आता है फार्मूले में तो मैं यहाँ a की जगह 6 लिखूँगा, ठीक है। यहाँ फार्मूले में 2 इंटू a यानी a की जगह 6 आएगा, b की जगह x आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ भी b की जगह x आएगा। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। सो इसको आप ब्रैकेट्स में यूज़ करें या अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और यानी 6a स्क्वायर्ड माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर्ड, ठीक है। b यहाँ जो भी टर्म होगी, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे कोई वेरिएबल हो, चाहे कोई अननोन हो यहाँ पे, तो वो आपने b की जगह यहाँ लिखना है, इसका स्क्वायर लेना है। फाइनली देखिए हम 6 का अगर स्क्वायर लें तो 6 स्क्वायर मीन 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। याद रहे जैसे हमने पहले बात की थी कि 6 स्क्वायर मीन 6 टाइम्स 6, ठीक है, विच विल बी 36, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करते हैं यानी एक्सपेंड हम इसको करते हैं तो वी विल गेट 36, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तीनों टर्म्स को तो 6 टाइम्स 12 इंटू एक्स, तो 12x आ जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ हमारे पास x स्क्वायर्ड आ जाएगा। सो दैट विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इसी तरह से 4x माइनस 3y होल स्क्वायर्ड, तो इसमें ये फर्स्ट वाली टर्म जिसको सपोज आप कर लेंगे a है एंड सेकंड टर्म जो ये b है, ठीक है ना। सो यहाँ फिर a स्क्वायर्ड आएगा यानी जिस तरह फार्मूले में, यानी 4x स्क्वायर्ड माइनस 2 मल्टीप्लाई a, ठीक है, जो कि इस केस में हमारे पास 4x है, मल्टीप्लाई b जो कि हमारे पास 3y है, और प्लस b स्क्वायर्ड यानी 3y स्क्वायर्ड आएगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं यानी 4x स्क्वायर्ड आप लेते हो जिसको हमने a का हुआ है, ठीक है, तो 4x स्क्वायर्ड का मतलब है कि अगर यानी 4x होल स्क्वायर्ड है, ठीक है, तो इट मीन्स के 4x को आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं 4x से, ठीक है, 4x से। सो यहाँ ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होंगे, यू विल गेट 16, और x की पावर जब x बेस से सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है यानी x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स जो है ये ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ हमें फिर x स्क्वायर मिलेगा, तो 16x स्क्वायर इस तरह से यहाँ आएगा, ठीक है। और जब इन सब टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो 2 इंटू 4 इंटू 3 तो यू विल गेट माइनस 24xy, और 3y का जब आप स्क्वायर लेते हो यानी 3y को आप मल्टीप्लाई कराते हो 3y से, ठीक है, तो यू विल गेट 9y स्क्वायर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पावर जो है यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है तो ये पावर ऐड होके 2 हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल गेट 9y स्क्वायर।
इसी तरह से अब हम प्रैक्टिस 9 अगर आप देखो तो प्रैक्टिस 9 में भी इसी तरह से पार्ट ए है फिर बी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर सिमिलर क्वेश्चन इनको भी डिस्कस करते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए जो है वो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच मीन्स के यहाँ हमारे पास दिस वन इज़ आवर, ये जो 1 है इसको हम सपोज करेंगे ए है हमारे पास, ठीक है जी, दिस वन इज़ आवर ए, और ये जो 3x है ये टर्म जो है इसको हम कहेंगे b, ठीक है। सो फिर आगे फार्मूले में जब हम इसको सॉल्व करें तो फार्मूला में सॉल्व करें तो 1 स्क्वायर्ड यानी a स्क्वायर्ड, ये हमारा a स्क्वायर्ड हो गया, ठीक है, ये -2 इंटू ए इंटू बी, और ये हमारे पास b स्क्वायर्ड हो गया, ठीक है। अब a की जगह 1 हम पुट करा देंगे और b की जगह 3x पुट करा देंगे। सो यहाँ जब इसको आप एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर्ड मीन के 1 को आप इट्स सेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हो, यानी 1 टाइम्स 1, सो दैट विल बी 1 ही आएगा, ठीक है। सो इसी तरह से 2 इंटू 1 इंटू 3 6 और x मल्टीप्लाई होगा तो 6x आ गया, यहाँ -6x आ गया, और 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 3x होल स्क्वायर मीन के 3x को आप मल्टीप्लाई करा रहे होते हो, 3x को मल्टीप्लाई आप करा रहे हैं 3x से विद इट सेल्फ, ठीक है ना। सो यू विल गेट 3 टाइम्स 9, और x की यहाँ पावर 1 है, दोनों की लिखी नहीं होती बट इट इज़ श्योर, इट इज़ अंडरस्टूड के 1 है। सो ये पावर्स ऐड होती हैं एंड यू विल गेट x स्क्वायर्ड, ठीक है। यहाँ अगर बस में पावर 2 होगी और यहाँ 2 होगी तो फिर 2 + 2 फिर यहाँ 4 आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये आपका आ जाएगा जी आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड पार्ट अब सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है जी 2x - 3y होल स्क्वायर्ड। इसमें जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास होगी a, और ये सेकंड टर्म जो है ये होगी हमारे पास b। सो अब फार्मूला में यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ a हमने लिखना है तो उसकी जगह 2x लिखेंगे, और जहाँ b है वहाँ हम 3y लिखेंगे। सो a स्क्वायर्ड मतलब 2x का स्क्वायर आप लोगे यहाँ, ठीक है। फार्मूले में यहाँ a स्क्वायर्ड है, फिर आप जानते हो कि यहाँ 2 इंटू a इंटू बी है, और यहाँ फिर प्लस b स्क्वायर्ड है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, इसको आप अच्छी तरह से याद भी कर लें। सो 2x स्क्वायर्ड मीन कि 2x को आप 2x से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई 2x एंड यू विल गेट 4x स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो 4x स्क्वायर्ड आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6xy आएगा, 2 2 टाइम्स 4 एंड 4 3 टाइम्स 12, सॉरी 12 यानी 2 टाइम्स 2 एंड टाइम्स 3 12x y, सो 12xy आएगा, और 3y स्क्वायर्ड जब आप लिखोगे तो ये 9y स्क्वायर्ड आएगा। सो दैट्स हाउ यू विल गेट 4x स्क्वायर्ड माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर्ड। इसी तरह से जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस 9 का ही है। सो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो यहाँ हमारे पास x है, ठीक है, अब और यहाँ 1/3y है, ठीक है। सो ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप a सपोज कर लें, फर्स्ट टर्म को आप a सपोज कर लें, और जो सेकंड टर्म है इसको आप b सपोज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ फिर ये हमारी टर्म होगी जी a, और ये हमारी टर्म हो गई b, a स्क्वायर्ड, ठीक है, मतलब x का स्क्वायर लेंगे आप यहाँ, ठीक है, इंटू ये हमारे पास a हो गया। a की जगह अब आपने, यानी फार्मूले में a स्क्वायर्ड है तो आपने a की जगह x लिख लिया, फिर -2 इंटू a इंटू बी है, और फिर प्लस b स्क्वायर्ड है। सो a की जगह अब हम लिखेंगे x, और b की जगह हम लिखेंगे 1/3y, ठीक है। a की जगह x, b की जगह 1/3y, यहाँ भी चूँकि b स्क्वायर्ड आता है फार्मूला में तो यहाँ भी 1/3y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ थोड़ा देखिएगा कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ तो x स्क्वायर्ड आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, ठीक है। सेकंड टर्म में देखिए 2xy और डिवाइड बाय 3, या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2x जो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 2/3xy। इसका आंसर कुछ इस तरह आएगा। इस तरह 1/3y अगर स्क्वायर्ड आप लेते हो तो इट मीन्स कि 1/3y मल्टीप्लाई होगा 1/3y से, इसमें ये टॉप से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है, एंड 3 इंटू 3 यानी बॉटम से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 इंटू 3 9 होगा, ठीक है। अब y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो इसको फिर हम y स्क्वायर्ड लिख लेंगे, यानी पावर को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ भी इसकी पावर 1 है, ठीक है। सो ये हमारे आंसर्स आएंगे जी x स्क्वायर्ड माइनस
2/3xy, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखा, एंड देन प्लस 1/9y² जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज 4b से आपने करने हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का ए से डी पार्ट, ये 4 पार्ट्स इसी तरह से होंगे, और 8 का ए और बी दोनों पार्ट्स भी इसी तरह होंगे। यानी सेम आपने यही वाला फार्मूला इसमें यूज़ करना है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है, ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ओके, तो बेहतर ये कि आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लें और ख़ुद आप ट्राई करें, और फिर रिमेनिंग जो वीडियो है तो उसके बाद देखें। ओके जी, होपफुली आपने खुद ट्राई किया होगा और होपफुली आपने सही कर लिया होगा, बट इन एनी केस आप ये रिमेनिंग वीडियो भी देखिए, ताकि अगर उसमें कोई मिस्टेक आपकी आ रही है, कोई साइंस की गड़बड़ है, तो वो आप उसकी करेक्शन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अगर हम देखें बुक में, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। एक्सरसाइज 4b, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, और इसका ये पार्ट ए अभी हम सॉल्व करें, m-9 होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो m-9 होल स्क्वायर, अब इसमें ये टर्म हमारे पास a हो गई, ये टर्म हमारे पास b होगी। सो यहाँ फिर आ जाएगा जी a² -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b²। अब इसको जब एक्सपेंड आप करोगे तो m² तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, जबकि यहाँ 2 × 9 18 मल्टीप्लाई m तो 18m आ जाएगा, ठीक है, एंड 9² मीन 81, ठीक है। यू नाउ आप इस बात को समझ सकते हैं कि 9² मीन कि 9 × 9 होगा, ठीक है। बस स्टूडेंट्स को इस तरह कंफ्यूज कर लेते हैं कि अच्छा जी 9² जो है इसका मतलब है 9 × 2 करके और 18 लिख लेते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, दैट विल बी रॉन्ग। 9² मीन 9 × 9 विच इज़ 81, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू विल गेट दिस आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें तो जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, बी पार्ट है 5n - 4 होल स्क्वायर। सो इसमें अगेन ये हमारे पास हो गया जी a, ये हो गया हमारे पास b। फार्मूला a² -2 × a × b प्लस b², ठीक है। अब 5n का जब आप स्क्वायर लेते हो तो अगेन 5n मल्टीप्लाई आप कराओगे 5n से, ठीक है, विच इज़ 25, और n की पावर 1 + 1 दैट विल बी 2। तो दैट्स हाउ यू विल गेट 25n², ठीक है। इसमें 2 × 5 10, 10 × 4 40, और 40 मल्टीप्लाई n तो यू विल गेट 40n, एंड 4² मीन 4 × 4 विच इज़ 16, ठीक है। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में देखें तो सी में है 9 - 5p होल स्क्वायर। सो अब इसमें ये हो गया जी हमारा a, दैट वन इज़ आवर b। सो a², ठीक है, -2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b², ठीक है। मैं फार्मूला रिवाइज करूं, और a की जगह हम 9 पुट कर रहे हैं, b की जगह 5p पुट कर रहे हैं, ठीक है। 9² मीन 9 × 9 विच इज़ 81, 2 × 9 × 5 which is 90, and into p, so 90 into p, 5p means 5p multiply 5p which will be 25p². So that's how you will get this answer. Our fourth part is 3q minus 8r whole squared. So 3q minus 8r whole squared. Now this term will be a, that will be b. a minus b whole squared will be equals to a squared. a की जगह 3q, ठीक है, और b की जगह 8r. So a squared minus 2 multiply a multiply b plus b squared. Now 3q का जब स्क्वायर लोगे तो ये 3q multiply 3q which will be 9q squared, and 2 times 3 times 8 which is 48 into q into r. So 48qr. Then 8r multiply 8r because it is squared, so that will be equal to 64r squared. ठीक है, so that will be the answers of question number 2. अब हमने 8 पार्ट भी करना है क्वेश्चन नंबर 8 के. देखें 2 पार्ट्स हैं, तो वी विल डू दिस फर्स्ट पार्ट. नाउ ये फुल टर्म, ये पूरी टर्म जो है 3 2 over h दैट इज़ आवर a, और 5k जो है दैट इज़ आवर b.
So a minus b whole squared will be equal to a squared minus 2 multiply a multiply b प्लस b स्केयर, ठीक है। a की जगह 3/2h, b की जगह 5k। और इसको ओपन करें सो 3/2h का मतलब है कि 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2h के साथ, which means 3 times 3 will be 9 and 2 times 2 that will be 4 and h times h that will be h squared. Fine. So that's how we will get 9 over 4 9 upon 4 h squared, ठीक है। then this 2 will be cancelled by 2 इन तीनों टर्म्स को अगर आप देखो, ठीक है। and 3 5 times 15 which is here into h into k, so 15hk, fine। and 5k multiply 5k that will be 25k squared. So that's how you will get the answer of part A of question number 8. Then our B part is minus 6 over m minus 3n होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह से दिस होल टर्म जो है, ये जो पूरी टर्म है हमारे पास, दैट इज़ आवर a and this one is our b, so a minus b whole squared and we know that a minus b whole squared is equal to a squared, which means कि इसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। this one is a squared minus 2 फार्मूले में इंटू a इंटू बी। अब a याद रहे कि -6/5 को m को हम कह रहे हैं और b जो है वो 3n को हम कह रहे हैं, प्लस b स्क्वायर्ड, ठीक है। अब इसको ओपन अप करोगे तो यू विल गेट, देखिए ऐसे है ना, -6/5m एंड इसको आप मल्टीप्लाई करा रहे हो -6/5m से, ठीक है। एंड विच मीन्स के माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो प्लस हो गया, ठीक है। एंड 6 times 6 दैट विल बी 36 एंड 5 times 5 ये मल्टीप्लाई हो गए तो दैट विल बी 25, सो दैट्स हाउ 36/25 एंड m मल्टीप्लाई m दैट विल बी इक्वल्स टू m स्क्वायर्ड, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल गेट दिस आंसर। नाउ 2 times again minus into minus that will be plus, so we will change the sign over here, fine। फर्स्ट पहली बात तो ये होगी, देन 2 times 6 12 3 times 3, so ये 2 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन इट इज़ मल्टीप्लाइंग बाई 3, so that's how you will get 36, okay, and upon 5 as it is and m multiply n, that's how we got plus 36/5 m into n, ठीक है। and 3n whole squared mean 3n multiply 3n which will be equals to 9n squared। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हमने जी आज डिस्कस किया कि एक्सरसाइज 4b का क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स किए, सिमिलर क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस नो की। अब आप वीडियो को स्टॉप करें और एक मरतबा आप ख़ुद ये सारे क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको ज़बानी आप सॉल्व करने की कोशिश करें। जहाँ देखें कहीं कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।